मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। शपथ ग्रहण के बाद हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में विकास और जन कल्याण का लक्ष्य लेकर कार्य किए। आज उसकी कामयाबी की गूंज पूरे धमक के साथ हरियाणा वासी महसूस कर रहे हैं। अब हरियाणा में डबल इंजन सरकार के पिछले 1 दशक के विकास को मिली है तिगुनी रफ्तार। सैनी जी की नई सरकार को अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं वैसे तो, और उनकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। सरकार बनने के तुरंत बाद जिस तरह यहां बिना खर्ची बिना पर्ची के हजारों नौजवानों को पक्की नौकरियां मिली हैं, वो देश ने देखा है। अब यहां डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम कर रही है। 100 दिनों के शासन में मिला नया आधार, मिला नया आधार, मिला नया आधार। हरियाणा के विकास को मिली नई रफ्तार, हरियाणा के विकास को मिली नई रफ्तार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के जरिए बीते 100 दिनों से हरियाणा विकास में लगातार गति पकड़ रहा है। गरीबों का भला, किसानों का कल्याण, सशक्त हो रही है महिलाएं और युवाओं के सपनों को मिल रही नई उड़ान। किसान और किसानी की खुशहाली के लिए राज्य में सभी फसलों के दाने दाने की खरीद होती है MSP पर। फसल खरीद का पैसा DBT के माध्यम से 48 घंटे में किसान के खाते में। धन्यवाद तो हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी का करेंगे। मंडियों में जाते जी बहुत धक्के खाया करते, पेमेंट भी पता नहीं कितने दिन में मिला करती। अब ये ऑनलाइन का सिस्टम ऐसा कर दिया जिन सरकारों ने अपना फसल ले गए और हमारा बिका और ऑनलाइन हमारे पैसे आ गए, और वो भी टाइम पे। शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया। बारिश की कमी के कारण किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए किसानों को मिली प्रोत्साहन राशि। करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कैंपस का माननीय प्रधानमंत्री ने किया शिलान्यास। हमेशा गरीबों के साथ खड़ी हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के किडनी रोग से पीड़ित रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की। आयुष्मान चिरायु योजना से 70 साल से अधिक बुजुर्गों को 5 लाख तक सालाना मुफ्त इलाज। गरीब आदमी तक 1 रुपया मुश्किल से पहुंचता था, सभी का अकाउंट खुलवा दिया, अकाउंट में ही पैसा आता है, बीच की दलाली सब खत्म होगी। सबसे अच्छी सरकार मान रहा हूँ मैं तो। उनका 70 साल का शासन देख लो, इनका 10 साल का, उनसे 10 गुना आगे है। पहले विधानसभा सत्र में ही पिछड़ा वर्ग B को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण के साथ ही अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को भी उनका अधिकार दिया। गरीबों को मिल रहे 100 गज के प्लॉट और PM आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, और गरीब परिवारों को PM सूर्य घर योजना में मिल रही है मुफ्त बिजली। नागरिक कल्याण और आम जन की समस्या के त्वरित निवारण के लिए समाधान शिविर शुरू किए गए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से LIC बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। स्वयं सहायता समूहों को मिला प्रोत्साहन। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नमो ड्रोन दीदी को 8 लाख कीमत का ड्रोन भी मुफ्त देगी सरकार। हमें बड़ा गर्व हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने लेडीज को ऐसा मौका दिया है बेटियों को आगे बढ़ने के लिए। पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, मुझे कोई नहीं जानता था गांव में, अब मुझे सब जानते हैं ड्रोन दीदी के नाम से। गरीब परिवारों को सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई।
महिलाओं के अलावा युवाओं को भी बड़ी राहत देते हुए राज्य की बागडोर संभालते ही बिना खर्ची बिना पर्ची के 27,000 से अधिक युवाओं का सरकारी नौकरी का सपना साकार हुआ। एक कहावत है गांव में, इसको वोट देगा तो कौन सा ये तुम्हारे घर पे बोरी गिर के चला जाएगा। घर पे बोरी पड़ गई उसी दिन से। पहले जो होता था वो होता था, अब पूरा प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, कुछ लेना देना कुछ नहीं पड़ता। नशा मुक्त हरियाणा की परिकल्पना पर आगे बढ़ने का हुआ आह्वान। युवाओं में हुनर के साथ सेहत का ख्याल रख रही सरकार। गांव-गांव में खुल रहे इंडोर जिम। इसके अलावा अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों को मंजूरी मिली है। रिठाला से कुंडली मेट्रो से खुलेंगे विकास की संभावनाओं के नए द्वार। जन जन को साथ लिए एक नया विश्वास लिए चल पड़ी अब नए डगर पर हरियाणा सरकार। हरियाणा की